अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन इकराम मिल्लत इस्लामिया के अज़ीज़ नौजवानों बुज़ुर्गान मिल्लत, अल्लाह के बंदों को आप जितना आराम पहुँचाएँगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आपको आराम पहुँचाएँगे। हाली मरहूम अपनी किताब में लिखते हैं, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज हालात बहुत ज़्यादा नागुफ्ता भी होते जा रहे हैं। अल्लाह की बनाई ज़मीन में अल्लाह के बंदों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मईशत का हाल अबतर है। आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की शरह रोज़ अफजू बढ़ती चली जा रही है। खाने के तेल का भाव आसमान को छू रहा है। दाल चावल सब्ज़ी तमाम खाने की अशिया महंगी होती चली जा रही है। ज़राए नक़्ल व हम्ल में रोज़ अफजू गिरानी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। किसान 10 माह के तवील अरसे से सड़कों पर सरापा एहतजाज बना हुआ है, लेकिन पूरा सिस्टम गूंगा बहरा और अंधा बना जुल्म को बढ़ावा दे रहा है। जानबूझकर गरीब किसानों पर दौड़ती गाड़ी चढ़ा दी जा रही है और जुल्म खुले बंदों और जालिम खुले बंदों पर इस तरह घूमता फिर रहा है जैसे कि दामन पे कहीं छींट न खंजर पे कहीं दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज़ अज़ीमाबादी का ये शेर इस बात की तरफ मुशीर है कि हालात इतने ज़्यादा नागुफ्ता भी होने के बावजूद हुकूमत ये कहते नहीं शर्मा रही है कि सब ठीक है, विकास हो रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान अपनी ज़िंदगी में फिर एक बार उस सबक को ताज़ा करें, दोहराएं, जो सबक खैरुल कुरून में हमें मिला और दिया गया। तो आइए इन संगीन हालात में उन हुक्मरां बासफ़ा दरिया दालान खुलूस कैश हजरात का पाकीज़ा किरदार अदा करें, जो भेस बदल बदल कर शब देजूर में हालात का सही पता लगाने खुद ही निकल पड़ते और अपनी पुश्त पर आटे की बोरी लाद कर मुँह से चूल्हा फूंक कर उस बेयारो मददगार माँ की ज़ुबान से कहलवाए बगैर न रहते कि खलीफा और हुक्मरा तो तुझ जैसा होना चाहिए। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वहीं चराग जलाओगे तो रोशनी होगी। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। गश्त के लिए निकले। ये उस वक्त 25 लाख मुरब्बा मीटर ज़मीन के इकलौते खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं।
लेकिन एक तड़प है कि कोई भूखा न रह पाए, कोई तरस रहा, सिसक रहा बंदा मेरे दौर खिलाफत में ऐसा ना हो कि वो भूखा हो और उमर को पता भी ना हो। इसी जज्बे के साथ आप गश्त फरमा रहे हैं। एक खेमे पर नज़र पड़ी जो कल तक नहीं था, आज है, जिससे यह अंदाज़ा हुआ कि अजनबी है, किसी ज़रूरत से आया होगा। करीब तशरीफ़ ले गए तो देखा कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। मालूम करने पे बताया गया कि वो किसी ज़रूरत से मदीना आया है, उसके साथ उसकी अहलिया भी है। जो क़ुर्ब विलादत के दौर से गुज़र रही है, दर्द-ए उसे लायक है। आपने पूछा कोई और साथी है जो इनकी सहूलत से डिलीवरी करा सके? उस पर उसने कहा कि वो अकेला ही अपनी अहलिया के साथ आया है, कोई और खुसूसन खातून कोई और साथ में नहीं है। यह सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन अपने घर तशरीफ़ ले गए। आपके निकाह में सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहू और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहबज़ादी उम्मे कुलसूम आपके निकाह में हैं। उनसे आपने फरमाया एक नेकी का रास्ता निकल आया है, करोगी? वो झूम उठी कि वाह वाह, नेकी का मौका और मैं हाथ से जाने दूँ, कैसे हो सकता है? बतलाइए अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या काम आ सकती हूँ? आपने फरमाया कि एक अजनबी मदीना आया है, उसके साथ उसकी अहलिया है जो दर्द-ए-ज़ह से जूझ रही है, तुम चलकर उसकी डिलीवरी करा दो। वो साथ गई। चलते हुए आटे की एक बोरी आपने अपने कमर पर उठाई और दोनों मियाँ बीवी निकल पड़े। वहाँ पहुँचकर वो खैमे में चली गई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर, आपने चूल्हा बनाया, आग जलाई, अपने मुंह से फूंक कर आग भड़काई और जो आटा आप साथ लाए थे उसका आपने हरीरा बनाया। यहाँ हरीरा तैयार हुआ, वहाँ अंदर से उम्मे कुलसूम आवाज़ दी कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने दोस्त को उसके यहाँ बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुना दीजिए। जैसे ही ये अल्फाज उस अजनबी के कान में पड़े कि अमीरुल मोमिनीन, लरज़ उठा, उसकी आंखें बहने लगी कि जिस अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए हम मदीना आए थे वो खुद चलकर हमारी कुटिया में आए, हमारी इतनी मदद की। आपने उसके आंसू पोंछे, उससे कहा कि जिस ज़रूरत से आए हो मदीना आना, आपकी वो ज़रूरत भी पूरी की जाएगी। ये है वह अखलाक कि जिससे इस्लाम परवान चढ़ता है। मोहब्बत में है वो कुव्वत के बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दें। ऐसे अखलाक पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसे संगीन हालात में हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जिन अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला ने हर एतबार से नवाजा है और वो अपनी ज़िंदगी में फराखी लिए हुए हैं, वो अपने कमज़ोर भाइयों का ख्याल करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें। शब हयात में कुछ लोग आफताब बदस्त कुछ ऐसे भी जो कंदील तक जला ना सकें, तो जिनके यहाँ कंदील तक जलने की सकत नहीं है, उनके यहाँ उनकी ज़रूरतें पूरा करने का इंतज़ाम अहले सरवत अहबाब के ज़िम्मे आयद होता है। हम जिस लाइन से मदद कर सकते हैं करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और सारी उम्मत इस्लामिया को
इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और हमें अपनी ज़िंदगी में चंद ऐसे मख्फी अमाल का ज़ख़ीरा जमा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ कि जिसको हम और हमारा परवरदिगार ही जानता हो। दिखावा ना हो, नामवरी ना हो, शोहरत ना हो, ढिंढोरा ना पीटा जाए, चुपके से मदद करनी है और उस जिसकी मदद हम कर रहे हैं उसको भी इस बात का पाबंद बनाना है कि वह ज़ाहिर न करे कि किसने की। बहुत सारे वाक़यात है जो इस एक बात पर सुनाए जा सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मजलिस में गुज़ार करने की कोशिश होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।